करो बंद। मैं तुम्हें बताऊं यार सुधार कैसे आता, बाहर आ जाओ, दुकान बंद करो, अपना गले गुल्ले से पैसे पूसे जो भी है सिलेंडर बंद करो, लाइटें बंद करो। सुधार हम लाएंगे, ले आएंगे यार। आप में इतनी हिम्मत होगी कि आपके पास टाइम ही नहीं है जी हमारे लिए। वाह, अफसर टकरे नहीं तुम्हें ऐसे कभी? क्या मालूम नहीं था तुम्हें? आप अभी मैं यहीं तो था तुम्हारे पास जब आप यहाँ चले गए। हाँ, इसके बाद हम मालूम नहीं था कि आप यहाँ हो। अच्छा, उसके बाद फिर तुमने मालूम होता, मेरे को मैडम आई थी, उसने ऑर्डर दिया कि 5 तूने मालूम करने की कोशिश नहीं की, तब मुझे मालूम हुआ। मेरा ख्याल अभी भी तुम अपना, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा फर्क है। निकाल दूं मैम, निकाल दूं मैम? तुम्हारी दुकान कहाँ तक है? हाथ लगाओ, ये बाहर क्यों? नहीं, सॉरी से बात नहीं बनेगी भाई, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। अब तुम्हें, चलो हमें नहीं याद आए भी हम कहाँ हैं, ये तो तुम्हें पता है ना तुम्हारी दुकान कहाँ है। ये बताओ बाहर क्यों? वो भी बाहर है, उठवा लें। रूल तो यही कहता है जो बाहर है वो उठा लो, उठवा लें। रूल तो यही है ना जी, निगम की टीम आएगी, जो एनक्रोचमेंट है वो सामान उठा लेगी। यही उठाते हैं ना सारे सामान, उठवा लेते हैं। कहाँ से आता है पॉलिथीन ये? सदर बाजार। सिलेंडर रखे हैं, और वो डक्ट सिस्टम कहाँ है बाहर? जैसे कोई सिलेंडर वाला काम है, धुआं धां निकलता है, उसके लिए कहाँ है चिमनी चुमनी लगा रखी? चिमनी सर अभी लगवाने के लिए। फिर वो भी रूल में नहीं है तो फिर बंद करा देते हैं। सिलेंडर और फूड का लाइसेंस है? फूड का लाइसेंस दिखाओ। नहीं, मोबाइल नहीं देखूंगा मैं, वहां लगा हुआ दिखाओ। बनने के लिए दिया। अच्छा, अभी वो फूड लाइसेंस भी नहीं है। और अगर तुम यही वहां हमारी बात सुन लेते ना, ये सारे क्वेश्चनों से बच जाता। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन हमारा था ये इससे बाहर, ये बाहर है। दूसरा, ये सेम तूने अतिक्रमण कर लिया। तीसरा, सिलेंडर रखे, फूड लाइसेंस है? नहीं है जी। और भी पूछूं? सब में फेल हो जाएगा तू। हमें सिस्टम टाइट करना आता है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी मार्केट्स लोगों को दुख भी ना हो, और सिस्टम भी सुधार लाएं, ताकि लोगों के चलने फिरने की जगह हो। ठीक है ना? लोगों के चलने फिरने की जगह नहीं होगी तो भाई दुकान टाइट जी। मैं कल चेक करूंगा जी सारी मार्केट में डस्टबिन प्रॉपर, हर दुकान का यूज है डस्टबिन से, चाहे नहीं है मेरे को नहीं लेना था। डस्टबिन मैंडेटरी है, जो बंदा डस्टबिन नहीं लगाएगा हम दुकान नहीं चलने देंगे जी। जो बंदा पन्नी यूज करेगा हम दुकान नहीं चलने देंगे। जो बंदा अतिक्रमण करेगा 1 फीट से ज्यादा नहीं चलने देंगे, और लॉफुली काम करेंगे, ये नहीं भी आके बंद कर देंगे, नोटिस देंगे। और डस्टबिन लगा लोगे? बिल्कुल। और इतना गंद ये सारा पीछे क्या है यार, तुम लोगों ने मार्केट गाड़ी उठाने आती है? फिर कूड़ा उठाने कभी आता है कभी नहीं आता। कोई बात नहीं। आपकी दुकान कौन सी है? आप तो यार वैसे बहुत एनक्रोचमेंट करते हो, आपका कूड़ा उठाना ही नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पेनल्टी आपके ऊपर लगनी चाहिए, फिर ट्राली भी आप दो और उठवाओ भी आप। जो बंदे अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हीं 5 बंदों की ड्यूटी लगानी चाहिए। निगम क्यों लगाए? निगम ये आप लगाओ, ये आप लगाओ, ये आप लगाओ, ये आप लगाओ, यहाँ कुर्सियां लगाओ, और डस्टबिन भी लगाओ ना लगाओ, और निगम आए। भाई मैं ऐसा ही हूँ, नहीं आएगी निगम यार। 5 लोग अतिक्रमणकारी हो, पेनल्टी भरो और लगाओ ट्रैक्टर 4 महीने के लिए। जो काट अभी आप लेकर जा रहे थे वो कितने की बनती है? 18,000 की बनती है। मेरे को दिला दो जरा 2 काट ऐसी 18,000 की। कहाँ से बनवाई है? फरीदाबाद से 18,000 की बन गई। वो व्हील्स वाला क्या नाम था? 31 वाला फूड ऑन व्हील्स। फूड ऑन व्हील्स जैसी आपकी काट है, वो 1,20,000 की बनी है। आपकी 50,000 से नीचे की काट ही नहीं है, 40,000 की होगी। 18,000 की काट वाला डस्टबिन देखो कैसा लगा रहा है साइड। हाँ, मतलब इसका चिंता नहीं है ना, क्योंकि इसका चिंता ही नहीं है। आपकी काट टूट जाए तो आप 5,000 रुपया लगा दोगे, डस्टबिन नहीं। और देखो रखा कहाँ है? भाई भगदड़
भगदड़ तो डिफिकल्ट रहेगी आपके लिए। मेरे को ऐसा डस्टबिन दिख भी गया ना, ये तो मतलब गंद के ऊपर गंद है। कहाँ है? अभी क्यों नहीं है? शाम को आया हूं मैं, तो क्यों हटा क्यों दिया? फ्रेश लगाओ उसके ऊपर। और रखा कहाँ है भाई? मोई जी, ये जितने दुकान वाले इनको को अपने अपने झाड़ू निकाले, सारी साफ सफाई करे। उधर भी गंद पड़ा, इधर भी झाड़ू लगाए। अभी झाड़ू लगाओ जी, आपको सख्ती हम बताएंगे कैसे होती है। और सफाई टीचर के थ्रू एक बार समझा के देंगे। मैंने देख रखा है, देख रखा है, वो दिक्कत नहीं। अभी हमारा मेन मकसद मैडम जो अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने कि जिम्मेदारी बना दीजिए कि सफाई तो भी करेंगे। किन की जिम्मेदारी? जो भी यहाँ मार्केट में है। हाँ, यही करेंगे, ये अतिक्रमणकारी वाले यही करेंगे, झाड़ू ले। अगर ये इधर 10 साल में गुड़गांव इतना गंदा कभी नहीं दिखा जितना इस साल दिखा। अभी इसीलिए हम लगे हुए हैं। पहले दुकान वाले साफ करते थे, अब नहीं कर रहे। सर सड़कें तो नहीं। ठीक है मैडम, अभी हम सड़कें बनवाएंगे, डोंट वरी। और मैं ये भी नहीं चाहता, सुनो मेरी बात आप, और आप लोगों को ये भी नहीं पता कि अफसर रात के 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, इन लोगों को नहीं पता भी अफसर भी काम कर रहे हैं 12-12 बजे तक। कमिश्नर साहब खुद 2 बजे तक लगे हुए हैं, वो कोई ट्वीट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस गुरुग्राम की बदनामी कर रहे हैं। बंद करो ये बदनामी और ऑफिसर्स को मोटिवेट करो, काम सुधरेगा। करेंगे, काम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। टाइम देखो, देखो टाइम आप। बस हम 12 बजे तक यही है मैडम। आप कहोगे हर रोज आ जाएंगे। वी आर देयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू। I assure you, within 1 month's time, you see the situation of Sector 23 market. And if you want to see, you see the situation of Sector 31. Go and see tomorrow and ask people how much improvement has been done. 95% improvement has been done because shopkeepers are with us, because RW president is with us, because councillor is with us, because important persons living in the society are with us. Here nobody is with us because they are earning money from encroachment. They are not concerned about dustbins. They are not at all concerned. और इनके चूड़ी चढ़ाऊंगा so that they should be concerned. अब दुकानदारों को बुला दो जी पहले। मैंने बहुत अच्छा काम करा ना। अभी हमारी अचीवमेंट यहाँ कुछ खास नहीं है। दुकानदार और कौन है? नहीं इधर के कह रहे हैं भाई साहब, इधर के कह रहे हैं। आप इस लाइन नहीं हो? कोई नहीं, इस साइड भी हो गए। वो बात मार्केट के भाई, ये लेने वाले कौन है? हाथ खड़े करना जरा। ठीक है, इनमें से आप हाथ, इनमें से कितने लोग हैं जो पटड़ी लगवाते हैं आगे? अपने आप बता देना, कोई मैं एक्शन नहीं। हाथ खड़े करो यार, सभी लगवा ना थोड़ा ऊपर यार। जब ज्यादा पटड़ी लग रही है, 20,000 रुपया मिल रहा है तो ऊपर हाथ करो। अच्छा, आप लगा रहे हो। कितने पैसे मिल रहे हैं आपको पटड़ी से? कितने पैसे मिल रहे हैं? सबको नहीं, मेरे को नहीं पता, तो मेरे को तो जानना है ना। आज बोल दो भाई ये ऐसा नहीं है सर, कोई नहीं आगे प्रॉमिस करते ना 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 ना। मेरे को मेरा कमिश्नर पूछेगा, चीफ मिनिस्टर साहब पूछेंगे भी वहाँ कितना किराया चलता है, बताना तो पड़ेगा ना। अरे ये बात पॉइंट ले लिया तुम। सर कोई नहीं, आज हम प्रॉमिस कर रहे हैं, फिर आगे हम ना। पहले मेरे को ये पता होना चाहिए भी पैसे लेके ये आज का प्रॉमिस हो गया। 20-25,000 30,000 जी जी का मतलब इससे ज्यादा है? नहीं सर, तो हमने किसी का सबका है कितना क यार आइडिया तो दोगे। मैं कौन सा खोस रहा हूँ आपके पैसे? 30,000 35,000? अरे नहीं कहना है। हाँ 20 2 तारीख के आसपास 2 जून। 2 तारीख के आज कितने होगी? कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? जी 2 महीने नहीं, 2 जून आया था ना। जून जुलाई और अगस्त 3 महीने हो गए। तो 3 महीने बाद भी आपकी सिचुएशन सेम है। तो मैं आपके ऊपर आज विश्वास कैसे कर लूं कि जो आपने उस दिन वादा किया था वो आज भी कर रहे हो और आगे निभाओगे? कोई नहीं सर, आज करूंगा। नहीं, कैसे मान लूं? आपके मान लीजिए। मैं नहीं ऐसे मान लूंगा नहीं ना। नहीं वो उस दिन भी आपने कहा था जी हम भाई आप आगे, फिर लग गया। मैं आपके ऊपर विश्वास कैसे करूं, ट्रस्ट कैसे करूं? देखो गवर्नमेंट के ऊपर भी आपका ट्रस्ट नहीं है कि जी ये काम नहीं हो रही है। हमें ट्रस्ट बनाना पड़ रहा है ना जी। हमने एनक्रोचमेंट के प्रति तो लोगों में 80% में अपना विश्वास बना लिया कि हम कर सकते हैं काम। हमने अपना विश्वास बना लिया। आप अपना विश्वास अभी बना ही नहीं पाए। कैसे बनाओगे बताओ?
वैसे अब एक से चीज मैं बोल बना दो। आप करेंगे सर? अब नहीं, मेरे को बताओ ना कैसे विश्वास, एफिडेविट दोगे, कस्में उठाओगे, कुछ नहीं मतलब कसमें उसमें नहीं सर, वैसे ही आप कमिट कर रहे हैं कि नहीं लगवाएंगे। भगवान का नाम लोगे, कुछ तो करोगे। हमें सब ब्राउंडा दे दो, हम पटरी बिल्कुल एक पैसे की नहीं मैं आपको नहीं दूंगा जी 1 इंच, लालच छोड़ दो। नहीं, हमारे बरांडा personal तब personal मिले, सामान के लिए। बरांडा तब मिलेगा जब 4 महीने सुधार लाओगे, फिर सोचेंगे, फिर सोचेंगे। शादी फिर तो परमानेंट है, तो क्या परमानेंट मैं तभी बरांडा बरूंडा नहीं मिलेगा, परमानेंट है वो तो। नहीं मिलेगा बरांडा, कह दिया नहीं मिलेगा। मैंने पहले कहा था। और मैं आपको बता रहा हूँ, 1 फुट मिल जाएगा। मेरी टीम अलग है, बात कोई भी मेरी टीम एक जीएमडीए की है, एक निगम की है, एक एचएससीपी की है, ठीक है जी, एक और है, 4 टीमें हैं। हर टीम अलग अलग मुद्दे पर आके एक्शन लेती है, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले भी। आप अगर कहो तो मैं आरओ साहब से अभी बात कर लूंगा, कल चेक करवा लेते हैं, चलान कटवा देते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैं नोडल ऑफिसर हूं तो भाई मैं लोगों से कोऑर्डिनेट, डिफरेंट महकमों में मेरे को कहा गया है कमिश्नर साहब की तरफ से, जीएमडीए की सीओ की तरफ से, कि आप जाके कोऑर्डिनेशन करके एक दुकान के ऊपर अगर वो ठीक नहीं है तो 5 एक्शन करवाओ, और आपके पास कोई पक्ष नहीं रहेगा। जहां भी आप जाओगे मैं आप सीधा पूछूंगा कि मैं कितनी बार आया था, 5 बार, बस बात खत्म। पटड़ी वालों के लिए सही जगह कहाँ चाहिए हम बताएंगे ना, आप पैसे क्यों लो, आप लगा दो, फ्री लगा दो। आप कह रहे हो कि उसने अपना वो घर में प्रॉब्लम थी, फ्री लगाओ, फ्री, चुन्नी ना लो, धर्म का काम करना, फ्री लगा दो, सारे पटड़ी वाले फ्री लगा दो, जाओ शूट दे दिया, चुन्नी ना लेना, और पता लग गया तो वही टाइट करूंगा मैं। आप गरीब की मदद करना चाहते हो करो, फ्री, और आपकी दुकान का सामान नहीं आएगा बाहर, वो अपना सामान है पटड़ी का, वो लेकर आएगा, गोलगप्पे है वो लेकर आएगा, लगाएगा, खिलाएगा, आपको चुन्नी नहीं दूंगा। ऐसे कर लो, फिर देखना आप फ्री फंड वाले, देखना आप मेरे पास एक दिन में 500 कंप्लेंट ना आ जाए, ये लग गया जी वो लग गया, क्यों? क्योंकि अभी माल आ रहा है आपके पास, पैसा ये 20,000 रुपया ही तो गुरुग्राम को खराब कर रहा है। सदर बाजार भी ऐसे ही था, 20,000 रुपया ले रहा था, अब मैंने सारे 20,000 रुपया खाली करवा दिए। हमारी माताओं बहनों को कमेंट करते थे चूड़ी ऐसे टाइट की, देख नहीं रहा पटड़ी वाला वहां, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं स्पष्ट कहता हूं, चूड़ी चढ़ाऊंगा, दुकानदारों के ऊपर चूड़ी चढ़ाऊंगा, लिख कर लेना, लिख लो, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात दो जी, हम अपनी, आप मेहनत नहीं ना करते, हम तो मेहनत करते हैं। ये आप मोहित जी, ये फोटो भी साथ ले लेना। मैं अभी के अभी आपको नोटिस इशू करना है जी, कि आपने हमारी पब्लिक लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट किया, क्यों ना आपकी एफआईआर दर्ज करा के आपको अंदर करवा दिया सर। आगे हम प्रॉमिस कर ना, मैं नोटिस, कार्रवाई, राइटिंग, अभी तो आप वर्बली तो 5 बार माने नहीं, आपको मेरे पर विश्वास ही नहीं, मैं हटवा पाऊंगा सर। नेक्स्ट टाइम अभी देखना आप विश्वास कैसे होते हैं, और ये नोटिस की वैल्यू है, ये नोटिस की वैल्यू है। और दूसरी बात, एसएचओ साहब कहाँ हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वाले, पुलिस डिपार्टमेंट से कौन, एक बार थोड़ा पीछे होना, कौन है एसएचओ साहब, बुलाओ जरा। आपको यार रूल, आपको लगता है कि जी हम भाई पढ़े लिखे से बंदे हैं, जब हम चूड़ी चढ़ाने पर भी आगे तो चढ़ा देंगे, हम नहीं लगाएंगे। कोई नहीं, मैं तो अपना, मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आई एम इशूइंग नोटिस, आपके दुकान के ऊपर पेस्ट होएगा, अभी रात के 11 बजे तक आपसे अभी पेस्ट करवाएंगे, आपसे रिसीविंग करवाएंगे, इसका जवाब आप 1 हफ्ते में देंगे, और कल से अगर लगी, कल से हमारी टीम आएगी, और मैं आपको वादा करता हूँ कि जिस टीम की फोटोग्राफ जिस दिन आ गई उसके अगले दिन एफआईआर दर्ज ना हुई तो अरेस्ट वारंट नहीं होगी, और हर दुकान के आगे डस्टबिन ना हुआ तो भी एक्शन होएगा जी, हर दुकान के आगे कूड़ा ना उठा तो भी एक्शन होएगा जी, हर दुकान में पन्नी मिली तो भी एक्शन होगा जी। सारे रूल सुना दिए मैंने आपको, और सारे मैं ही चेक करूंगा विद कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। सर कूड़ा उठाने वाले 3-3 दिन कोई बात नहीं, ना आए, ना आए, कोई बात नहीं, नहीं ना आए, आज उठा के ले जाएंगे, नहीं ना आए। 2 दिन गायब। आपकी दुकान के आगे डस्टबिन है, मेरा आपकी दुकान के आगे डस्टबिन है या नहीं है, हाँ या ना, नहीं है, नहीं है, फिर आप चुप रहो, लेकिन सर नहीं चुप रहो बाहर आता ही जी, फिर नहीं। रहने दो ना, डस्टबिन लगाने मेरा में। कूड़ा भी नहीं है, आप वो तो देखिए। मैं अभी ना कल किसी कॉलोनी में गया, उस बंदे ने पता मुझे क्या कहा, जी मेरी दुकान के लिए तो डस्टबिन ठीक है,
मैं कहा यार बड़ा रख ले। पता क्या जवाब था? कहता जी मेरी दुकान को तो जरूरत नहीं है, पब्लिक आती है, पब्लिक उस डस्टबिन में फेंक देती, भर जाता है। तो क्या हुआ, लोग सड़क पर ना फेंकें, आपकी दुकान के आगे एक डस्टबिन ऑप्शन तो है, डाल देगा यार, हर दुकान के आगे रखो सर वो खाली भी तो नहीं होगा 3 दिन ना, वो हम देखेंगे। डेली की रिपोर्ट, डेली सफाई। एक मिनट, नहीं होएगी भाई, आप की जिम्मेदारी है। ये डस्टबिन कल लगवाएंगे सारी दुकान के आगे, और आप वीडियो बनवाओगे उसकी, और आप हर रोज उसको कलेक्शन कराओ। ठीक है, डेली का सुबह का है, डेली का मैं बुलाता हूँ। टिकेगा वो डस्टबिन, कोई उठा ले जाएगा रात को उसको डस्टबिन, कोई बात बेल नहीं, डल जाएगी। नहीं 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 सर नहीं नहीं, एक मिनट आप इम्प्रूवमेंट, मेरे पास हर बात का जवाब है। उठा के ले जाएंगे। कितने का डस्टबिन है? 200-400 जितने का भी हो। चलो 400-500। हाँ जी, डस्टबिन लगाना एक अच्छा ही काम है। एक मिनट, कब से है दुकान आपकी? 15 साल से। 15 साल से। पटड़ी कब से लगवा रहे हो? पटड़ी कब से लगवा रहे हो? 10 साल से? नहीं नहीं सर, 5 साल से? 3-4 साल से। 5 साल से। 5 साल पर मंथ का कितना आ रहा है? 20,000 रुपया। 12 दूनी 24, चलो 2.5 लाख और 5 साल का कितना हो गया? 25 कितना हो गया? 12.5 लाख रुपया दे दो, सारे डस्टबिन में लगवा दूंगा। नहीं सर, डस्टबिन लगवाने में नहीं नहीं, उठा लेंगे हम, दोबारा नए नए लगाते रहेंगे। आप 12.5 लाख रुपए से लगवा देंगे, 10 साल चल जाएंगे डस्टबिन। और देखना, 2 ट्रैक्टर भी लगवा दूंगा। 12 लाख रुपए एक दुकान से हम ले लेंगे तो ये मैं तो यहाँ स्वर्ग बना दूंगा 23 सेक्टर की मार्केट को। नो एक्सक्यूज। सर एक्सक्यूज नहीं है। उठा के ले जाएंगे, दोबारा रखो, उठा के ले जाएंगे। आप लोग कितनी दुकानें हैं जी यहाँ? डस्टबिन लगवाने से नहीं नहीं, कितनी दुकानें हैं? एक मिनट, कितनी दुकानें हैं? 150 हजार रुपया इकट्ठा करो, 3 गार्ड रखो, एक इस लेन में खड़ा रहे, एक इस लेन में। जब फिर उठेंगे फिर हमें बताओ जी, लगाओ गार्ड। भाई आप गार्ड भी ना लगाओ, डस्टबिन में ना लगाओ, भी चोरी हो जाएंगी। करने के लिए सर हम रेडी और कर भी नहीं रहे नहीं, फिर एक मिनट, अब निगम कहे कि जी हम कूड़ा तो उठा लेंगे, कूड़ा तो फिर आ जाएगा, तो हम उठाए ना जी। निगम ट्राली तो लगा देगी, ट्राली का जी कोई चोरी करके ले जाए ना, ना लगाओ। निगम कैमरे लगा दे जी, कैमरा को चोरी करके ले जाए, भाई नहीं लगाओ, फिर तो सरकार काम ही ना करे। जो इशू आएगा आगे देखेंगे। ये क्या है? सर सिगरेट बुझाने के लिए रखा था मैंने। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? तो साफ सफाई के लिए नहीं, साफ सफाई तो है नहीं है, गंद है। सर 2-3 नहीं यार, नहीं, आप लोग यही कह रहे हो ना गुरुग्राम साफ नहीं होता। आ जाओ एक बार, साफ आपसे करवाना। ये डस्टबिन किसका है? मेरा ही सर। कितने की है सैलरी? अपना ये दुकान कितना किराया? सर डस्टबिन मेरी सही ओ है, यार, किराया कितना? 25,000। ये डस्टबिन देखो, सर डस्टबिन सही है, 2 दिन पहले टूट गया। तो 2 दिन से चेंज क्यों नहीं हुआ? सर ब्रेन की वजह से मैं जा नहीं पाया लेने। सर झूठ नहीं। अब आप अपना 1 घंटा बिजनेस बंद करो, चाहे डस्टबिन होना चाहिए सही। कल के डेट में डस्टबिन आ रही है। कल 11 बजे आऊंगा मैं, आ जाओ आगे। ये किसके हैं? ये सर मेरे नहीं है, किसके हैं? मेरे नहीं है। 1 मिनट देख लो ध्यान से। किसके हैं ये तो पता किसके हैं। अब देख लो सर, वो क्रीम व्रीम है सर। एक तो वो बात नहीं, उनको भी देख लो। हाँ, होटल वालों। हाँ। चल भाई, ये किसका होटल है? कौन है यहाँ? कहाँ है, बुलाओ ना। कौन है? कहाँ है मालिक साहब? आप हो मालिक साहब? भैया कौन है? एक तो भैया बता दो हमें कौन है, बताना यार। भैया खो गया क्या? बुलाओ भैया को। साइड हो। पैकिंग इसमें करते हो? पॉलिथीन, पॉलिथीन वाला कौन सा है? ये लेकर भी तो जाते होंगे ना किसी में। हाँ, वो किस में डालते हो? देखा ना। हाँ लो, कौन सा है? देखो। अरे ये तो सवाल है। मोहित कहाँ है?
पीछे हो यार, फोटो है वहाँ पे खींच लो। ये आपका है? आप तो यार वहाँ बड़े डस्टबिन के वादे बुदे ऐसा कर रहे थे, ये तो सारा कुछ बाहर है। हाँ जला दो यार, एहसान होएगा आपका। सारा कुछ ही कंट्रोल आपके पास है, यही कंट्रोल तो खत्म करना है। देखो आप अंदर जा कैसे सकते हो, इतना सामान बाहर ही था सारा। आप देखो वो बेचारा है भी मोटा, अंदर नहीं जा पा रहा। देखो ऐसे जगाते हो हर रोज लाइट, क्योंकि काउंटर अंदर कर लिया। ये हर रोज अंदर करोगे, अंदर जाओगे कैसे? मेरे को एक्स्ट्रा सामान नहीं चाहिए, कम कर लो। सिर्फ एक जो भट्टी बुट्टी है, क्योंकि अंदर इशू आ सकता है, बस एक यहाँ ऐसे उनका होगा। ठीक है सर। ये सब यहाँ तो कुर्सियां कर्सियां थी। हाँ जी आप आए। हाँ इसको मैंने बंद किया था क्योंकि सारा सामान बाहर था। अपना सामान तो सारा इनका ही बाहर था। ये सारे एक ही तो हैं, सारे भाई बंधु। वो पेस्ट करवाए 1900 तो वो नाम लिख दिए, किसने लिखी है? फोटो भी ले ली, सब है। फोटो ले ली। इनको भी दे दो, है और एक है। मामला यही है जी, लोग सुधर नहीं रहे और सुधार लाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और पहले एक महकमा कार्रवाई करता था, अब मैं आपके माध्यम से यही बताऊंगा, कहीं भी कोई कार्रवाई हो रही है तो सारे महकमे साथ है। आज निगम की टीम भी साथ है, GMDA की टीम भी साथ है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के भी अधिकारी साथ हैं। तो भाई हम जब भी कार्रवाई करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट से करेंगे। ये नहीं है कि जी आंखें बंद कर लूँ, अब मैं पॉलिथीन देखूं ही ना, मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मैं कोई चालान नहीं काट सकता। लेकिन किसी चोर को पकड़ना है तो भाई उसके लिए डिग्री तो जरूरी नहीं है, तो उसके लिए तो ये अफसर है, मैं ऑफिसर हूँ, मैं लिख कर दे दूंगा भी यहाँ पर पॉलिथीन चल रहे हैं, पोल्यूशन डिपार्टमेंट चालान काट देगा जी। देखिए सख्ती तभी होती है जब हम 5 बार समझा लेते हैं, लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है कि जी सड़कें के जो गड्ढे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल हर एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। पानी खड़ा होता है तो उसमें इंक्रोचमेंट का भी रोल है, ट्रैफिक जाम होता है तो इंक्रोचमेंट का रोल है, अगर मार्केट में बुजुर्ग बंदा नहीं चल सकता इंक्रोचमेंट का रोल है। एनक्रोचमेंट एक भारी समस्या है और उस भारी समस्या के पीछे माफिया है। ये बहुत इजी टास्क नहीं है। गुरुग्राम में अगर सरकारी जमीनों पर भी झुग्गियां लगी हैं तो लाखों रुपया किराया उगाया जा रहा है। हम डायरेक्टली माफिया के ऊपर ही कंट्रोल करना चाहते हैं और उनको यहाँ से हटना पड़ेगा। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।